हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी में ठेकेदार राम नरेश राय हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। एसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मामले में शामिल 2 आरोपियों को पटना के दानापुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक 13 अगस्त की सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान कुमाही पोखर जाने वाले रास्ते में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 बदमाशों ने दिग्घी खुर्द निवासी ठेकेदार राम नरेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को बताया कि हत्या की साजिश मुजफ्फरपुर में रची गई थी। पुलिस के अनुसार कुख्यात बदमाश छोटू राणा ने हत्या को अंजाम देने के लिए 5 लाख रुपए में सुपारी तय की थी। इसमें 1 लाख रुपए एडवांस दिए गए थे। पुलिस के मुताबिक छोटू राणा के आदमी ने घटना में शामिल लोगों को हथियार और मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई थी। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि उनकी भूमिका दोनों शूटरों को मोटरसाइकिल से घटनास्थल तक पहुंचाने की थी। घटना के समय आदित्य अपाची और रमेश स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चला रहा था। एसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान बार-बार मुकेश भैया का नाम सामने आया। पुलिस को मुकेश कुमार और छोटू राणा के बीच बातचीत के साक्ष्य भी मिले हैं। मामले में पुलिस इस कड़ी की भी जांच कर रही है। मृतक की पत्नी रेखा कुमारी के बयान पर सहदेव राय, मुकेश राय और परमजीत राय उर्फ परम राय समेत 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इनमें सहदेव राय को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। एसआईटी ने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर 19 अगस्त को दानापुर से रमेश कुमार और आदित्य प्रकाश को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार दोनों ने पूछताछ में हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। मोटरसाइकिल को पुलिस ने वारदात के 2 दिन बाद ही सदर थाना क्षेत्र के चंद्रालय मठ के पास नदी के पानी में बरामद कर लिया था। वैशाली जिला के बिद्दुपुर थाना के भैरवपुर गांव देवेंद्र राय का लड़का रमेश कुमार के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ बिद्दुपुर थाना में एनडीपीएस एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज हैं। इसके अलावा झारखंड के मधुपुर थाना में आर्म्स एक्ट का मामला भी दर्ज है और वह वहां हुई लूट के मामले में फरार चल रहा था। हाजीपुर के सदर थाना क्षेत्र बलवा कुंवारी गांव निवासी गोरखनाथ सिंह का लड़का आदित्य प्रकाश जिला वैशाली के खिलाफ सदर थाना में आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि 5 लाख की सुपारी किसने दिलवाई, हत्या की पूरी साजिश में और कौन-कौन लोग शामिल थे और मुकेश कुमार की भूमिका क्या थी। 13 अगस्त को सुबह लगभग 5:15 बजे मॉर्निंग वॉक में निकले हुए राम नरेश राय पिता राम बाबू राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत केस दर्ज किया गया था। इसके पश्चात जो एफआईआर थी वो 3 अभियुक्तों को नामित करते हुए सहदेव राय पिता स्वर्गीय शीतल राय, दूसरा मुकेश राय पिता गुलजार राय और तीसरा परमजीत राय जो कि सहदेव राय जी के भगना हैं, उनका केस में नामित करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके पश्चात नामजद अभियुक्त होने के कारण मजबूत मकसद की वजह से एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को देखते हुए जो सहदेव राय हैं उनकी गिरफ्तारी की गई थी। इसके पश्चात लगातार जो हमारी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है और वो और एसटीएफ की मदद से हम लोग लगातार कांड के उद्भेदन का प्रयास कर रहे थे। घटनास्थल पर जो एफएसएल के द्वारा गहन परीक्षण भी किया गया था। जो सीसीटीवी आए लगभग 50 से 60 सीसीटीवी कैमरे देखे गए और जो भी अपराधी के घटनास्थल पर पहुंचने के मार्ग थे और जो निकासी के मार्ग थे उन सभी का अच्छे से हम लोगों ने पता लगाया क्या जगह है। फिर घटना के 2 दिन पश्चात चंद्रालय मठ के पास जो बाइक घटना में प्रयुक्त हुई है उसको छोटे छोटे पार्ट में बांटकर अलग अलग जगह पर एक बड़ी सी केले की गाछी है उसमें अलग अलग जगह पर और छोटा जो तालाब है उसमें फेंक कर डाला गया था। हम लोग आगे उद्भेदन करते हुए जो घटना पे तकनीकी रूप से साक्ष्य आए थे उसके हिसाब से ट्रैकिंग कर रहे थे। एसटीएफ को भी इस संबंध में सूचना थी। बाद में 19 तारीख को दानापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन के पास से 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए जिनका नाम है रमेश कुमार पिता देवेंद्र राय, ये भैरवपुर थाना बिद्दुपुर के रहने वाले हैं। दूसरे आदित्य प्रकाश पिता गोरखनाथ सिंह, ये बलवा कुंवारी सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये आर्म्स के साथ वहाँ पर पकड़े गए। उनसे पूछताछ के क्रम में हम लोग को सूचना दी गई
कि ये लोग इस घटना में भी उस दिन भी यहाँ पर उपस्थित थे। शक के आधार पर हम लोगों ने अपनी टीम को वहाँ पर भेजा और जब गहन रूप से पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई कि जो दोनों व्यक्ति थे, रमेश और आदित्य, उस दिन की जो घटना हुई थी उसमें बाइक चलाने वाले यही व्यक्ति थे। इन्होंने इस घटना के बारे में स्वीकार किया है। आगे गहन पूछताछ के क्रम में ये बात सामने आई है कि छोटू राणा, जो कि मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, पहले से भी कई कांडों में वांछित है और पहले पुराना शूटर रहा है। कई शूटरों को अपने पास रखता है, उसे अलग अलग तरीके के काम करवाता है। उन्हीं के द्वारा इन लोगों को बुलाया गया था। 5 लाख रुपए का वादा किया गया था। इनको एडवांस के रूप में 1 लाख रुपए भी दिए गए थे। तो जो दोनों व्यक्ति हैं, रमेश और आदित्य, इनका आपराधिक इतिहास का पता लगाया गया। तो जो रमेश है उसके ऊपर कई थाना क्षेत्र अंतर्गत कई केस दर्ज हैं। बिदुपुर के अंतर्गत भी आर्म्स एक्ट का केस दर्ज है। बिदुपुर में 2020 में एक मर्डर का केस दर्ज है। देवगढ़ मधुपुर झारखंड में भी इनके अगेंस्ट एक सोने का लूट करने का, किसी बैंक की डकैती रॉबरी करने का भी कांड पहले से दर्ज है। आदित्य का भी हम लोग आपराधिक इतिहास निकलवा रहे हैं। ये भी उसी प्रकार का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अभी तक जो पूछताछ के क्रम में हम लोगों को उस दिन केस में फॉरवर्ड किया गया है। हम लोग अपने केस में भी इसमें रिमांड करके आगे गहनता से फर्दर भी पूछताछ करके आगे जो उसमें क्लियर कट मोटिव है, किसके द्वारा उनको 5 लाख की रंगदारी इसके माध्यम से की गई थी, क्या विशेष रूप से कारण है, इसमें आगे हम लोग के जो अनुसंधान है वो गहनतापूर्वक आगे जारी रहेगा। सर, मुख्य कारण क्या है सर घटना का? मुख्य कारण इसको नहीं जानकारी थी। मुख्य कारण का खुलासा भी पूरी तरह से नहीं आ पाया है, परंतु किसी न किसी ठेकेदारी को लेकर या किसी पैसे या जमीन विवाद को लेकर ही जो मामला है वो अब तक जो हम लोग का प्रथम जो अनुसंधान से बातें सामने आ रही हैं। परंतु पूरी तरीके से जब कांड उद्भेदित हो जाएगा और सभी लोग पकड़े जाएंगे तभी हम लोग इसके विषय में स्पष्ट रूप से कुछ बता पाएंगे। गाड़ी से चोरी की थी कि उसमें प्रयुक्त? गाड़ी चोरी की थी, जो करीबन 1 साल पहले टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत जो गाड़ी चोरी हुई थी, जो एक बेलसन निवासी हैं उनके द्वारा केस इसमें दर्ज कराया गया था। 2 लोग सर कौन है? 2 लोग जो हैं उनका इनके फ़ोन और इंस्टाग्राम की कॉल के माध्यम से ये लोग कनेक्टेड थे, परंतु जब पूछताछ के माध्यम से उनकी आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं हुई है। हम लोग दोबारा जब रिमांड में लेके पूछताछ करेंगे तो वो भी बातें सामने आएंगी। तो प्राथमिकी दर्ज अभियुक्त है सर, क्या उनके सारे पर कुछ ऐसा? हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु पूरी जब तफ्तीश होगी उसके बाद ये बात हम लोग कंफर्म रूप से कह पाएंगे। तो अभी तक ये लोग साजिशकर्ता का नाम नहीं बता रहे? अभी तक ये लोग स्पष्ट रूप से साजिशकर्ता का नाम नहीं बता। 3 लोग जिनका नाम केस में नामजद दर्ज, उन लोगों की क्या भूमिका? उनमें से जो एक व्यक्ति है मुकेश राय, पिता गुलजार राय, पूछताछ के क्रम में उसका नाम 1-2 बार आया है, परंतु स्पष्ट रूप से उन्होंने बोला है ये मुकेश ये भी हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है, परंतु पूछताछ के क्रम में एक मुकेश नामक व्यक्ति का नाम आया हुआ है। इसमें हम लोग आगे पूछताछ कर रहे हैं। सदैव राय की भूमिका है सर क्या है इसमें? सदैव राय की भूमिका अभी स्पष्ट नहीं है, परंतु बीच में संभवतः कोई ना कोई आदमी बीच में इन्वॉल्व होगा जिसके थ्रू ये काम करवाया गया हो सकता है, परंतु अभी स्पष्ट रूप से हम लोग 100% इसमें अभी फिलहाल कहा जाना संभव नहीं है। क्लियर नहीं हो पाया। क्या जमीनी विवाद है या फिर ठेकेदारी? इसमें अनुसंधान जारी है। पैसा किनके द्वारा दिया गया है सर? पैसा छोटू राणा के एक आदमी है, वो बीच में बिचौलिए का काम कर रहा था, उसके द्वारा 1 लाख रुपये एडवांस दिया गया था। ये दोनों पकड़ा गया शूटर है या फिर बाइक चलाने ये वाला? दोनों लोग बाइक चलाने वाले थे। एक स्प्लेंडर बाइक चला रहा था, जो रमेश है वो स्प्लेंडर बाइक चला रहा था, जो आदित्य प्रकाश है वो अपाची बाइक चला रहा था। शूटर की अभी तक पहचान नहीं हुई सर? शूटर की पहचान अभी तक नहीं हुई है, लेकिन आगे अनुसंधान में हम लोग को पुख्ता कुछ सबूत मिले उससे उसकी जल्दी पहचान हो जाएगी।